वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर छोटू राम। एक नंबर से ज़रूर पूछा जाता है और आपको ये टॉपिक ज़रूर देखना है। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, हैंड रिटन नोट आपको अवेलेबल करवा रही हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है कि सर छोटू राम को जन्म कब हुआ था। तो 24 नवंबर 1881 में सर छोटू राम का जन्म हुआ था। तो ये पेपर में पूछा गया है कि सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था। तो 24 नवंबर 1881 में सर छोटू राम का जन्म हुआ था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जन्म सर छोटू राम का। तो इनका स्थान बताना है कि जब सर छोटू राम का संबंध किस स्थान से है। तो सर छोटू राम का गढ़ी सांपला रोहतक में है, ठीक है। और ये गढ़ी सांपला वर्तमान में नाम चेंज कर गढ़ी सांपला का सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो स्थान है सर छोटू राम का जो जन्म हुआ था वो गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। अब गढ़ी सांपला को वर्तमान में सर छोटू राम नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनके सर छोटू राम के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था रिचपाल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1903 में सेठ छज्जू राम से भेंट हुई। तो अगर पेपर में आ जाए कि सर छोटू राम की भेंट सेठ छज्जू राम से कब हुई थी, तो आपको बताना है 1903 में सेठ छज्जू राम से भेंट हुई थी, ठीक है। सेठ छज्जू राम को दानवीर के नाम से जाना जाता था, मतलब कहा जाता था। सेठ छज्जू राम दानवीर थे और इनको कहा भी जाता था दानवीर। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो आपको याद रखना है आगरा से सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेठ छज्जू राम ने सर छोटू राम के लिए घर बनवाया था, ठीक है। और सेठ छज्जू राम कहाँ के से थे? सेठ छज्जू राम हिसार से संबंध रखते थे और सेठ छज्जू राम ने सर छोटू राम के लिए घर बनवाया था। और उस घर का क्या नाम था? प्रेम निवास उस घर का नाम था, जो कहाँ पर स्थित था? रोहतक में था। तो आपसे पेपर में आ जाए कि सर छोटू राम के लिए जो सेठ छज्जू राम ने जो घर बनवाया था उसका क्या नाम था? प्रेम निवास नाम था। और वो कहाँ पर था? तो वो रोहतक में था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, अब तक नहीं पूछे गए, क्या पता आगे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1916 में जाट गजट पत्रिका आई और किसने? सेठ चौधरी छोटू राम की 1916 में जाट गजट पत्रिका आई थी। 1916 में जाट गजट पत्रिका आई थी चौधरी छोटू राम की। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, जाट गजट किस भाषा में थी? जाट गजट किस भाषा में थी? तो उर्दू भाषा में क्या थी? जाट गजट किस भाषा में थी? तो उर्दू भाषा में थी। जाट गजट किस भाषा में थी? उर्दू भाषा में थी। और 1916 में जाट गजट पत्रिका आई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चौधरी छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। आपको याद रखना है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? चौधरी छोटू राम ने। तो 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। फिर अगला पॉइंट है, अगर आपके पेपर में आ जाएगा 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से ये पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? चौधरी छोटू राम उसके आंसर होगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन के पक्ष में चौधरी छोटू राम नहीं थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किससे मिलकर की थी? तो 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको याद है, 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है।
यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने की थी? चौधरी छोटू राम ने। तो इसमें पूछा गया है कि किससे मिलकर की थी यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना, किससे मिलकर की थी? तो फजली हुसैन से मिलकर की थी। फजली हुसैन से मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1920 में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है। 1920 में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, इसे पूछा गया है कि जमींदारा लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना हुई थी और चौधरी छोटू राम ने की थी। और इन जमींदारों का मसीहा भी कहा जाता है, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है चौधरी छोटू राम ने। तो वह 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किस लिए हुई थी? तो यूनियनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए, यूनियनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए जमींदारा लीग की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंग्रेज सरकार ने 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। चौधरी छोटू राम को 1927 में, चौधरी छोटू राम को 1927 में अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि दी थी अंग्रेज सरकार ने 1927 में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 1927 में आपको याद रखना है कि राय बहादुर को अंग्रेज सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो 1937 में सर की उपाधि मिली थी। 1937 में सर की उपाधि मिली थी। 1937 में सर की उपाधि चौधरी छोटू राम को मिली थी। ठीक है, फिर हमारे पास अगला पॉइंट है दीनबंधु राम छोटू राम यूनिवर्सिटी। दीनबंधु राम छोटू राम यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, इस नाम से भी दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास 1937 में पूरे भारत में चुनाव हुए और प्रांतीय विधानमंडल के, 1937 में पूरे भारत में चुनाव हुए थे। किसके चुनाव हुए थे? प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे। ठीक है, उसमें 12 सीटों पर चुनाव हुए और 8 कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, 12 सीटों पर चुनाव हुए और 8 कांग्रेस ने जीती थी। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई। कहाँ बनाई गई? पंजाब में। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई पंजाब में। अगला पॉइंट है 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो सिकंदर हयात के नेतृत्व में लड़ा गया था यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव। तो 1937 सन रहेगी जिसमें सिकंदर हयात के नेतृत्व में लड़ा गया था यूनियनिस्ट पार्टी के चुनाव है। नेक्स्ट है हमारे पास नेता 1/3 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दीनबंधु कहा जाता है। इसमें चौधरी छोटू राम है जो 1/3 गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, इसलिए इन्हें ये पढ़ाई के लिए दान कर देते थे अपनी कमाई में से, तो इसलिए इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। ठीक है, ये नेता थे और अपनी सैलरी में से 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान दे देते थे, इसलिए इन्हें दीनबंधु कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई, ये सन आपको याद रखना है। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की, जमींदारों को फसल का पूरा मूल्य दिलवाने के लिए स्थापना की थी। तो आपसे पूछे कि मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना किस लिए की गई थी, तो आपको बताना है कि जमींदारों को फसल का पूरा मूल्य दिलवाने के लिए इसकी मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी 1938 में। ठीक है, फिर हमारे पास अगला है जमींदारों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो जमींदारों का मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। सर छोटू राम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। अगर किसानों का मसीहा आ जाए पेपर में, जमींदारों का, ये पॉइंट देखो कंफ्यूज कर देंगे आपको। जमींदारों का मसीहा पेपर में आता है तो आपको चौधरी छोटू राम करके आना है, और किसानों का मसीहा आ जाता है तो आपको देवीलाल करके आना है। देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ठीक है, जो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा कहा जाता है तो चौधरी छोटू राम उसका आंसर होगा। और किसानों का मसीहा अगर पेपर में आता है तो देवीलाल करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहते हैं? बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता चौधरी छोटू राम को कहा जाता है।
फिर हमारे पास अगला पॉइंट है कि चौधरी छोटूराम की मृत्यु कब हुई थी। तो चौधरी छोटूराम की मृत्यु 1945 में हुई थी। लाहौर में चौधरी छोटूराम का निधन हो जाता है। तो अगर पेपर में आए कि चौधरी छोटूराम की मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर में हुई थी और 1945 में हुई थी। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक और रिवीजन करवा देती हूँ, यही टॉपिक एक बार आपको ढंग से याद हो जाएगा। अब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं रिवीजन के तौर पर, आपको भी याद हो जाएगा। चौधरी छोटूराम हमारे पास टॉपिक है। चौधरी छोटूराम जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में चौधरी छोटूराम का जन्म हुआ था। तो स्थान कौन सा है? गढ़ी सांपला रोहतक में स्थित है। और गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम चेंज कर सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। सर छोटूराम नगर। बचपन का नाम इनका रिचपाल है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर हमारे पास है 1903 में सेठ छज्जूराम से भेंट हुई थी चौधरी छोटूराम की। सेठ छज्जूराम को दानवीर कहते हैं। ठीक है, सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई आगरा से की है। ठीक है, सेठ छज्जूराम कहाँ के थे? हिसार से हैं। और सर छोटूराम के लिए घर बनवाया था, उस घर का क्या नाम था? प्रेम निवास नाम था, जो कहाँ पर है? रोहतक में है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास 1916 में जाट गजट पत्रिका आई है। 1916 में जाट गजट पत्रिका आई है। जाट गजट किस भाषा से थी? उर्दू भाषा में थी। 1916 में जाट गजट पत्रिका आई थी। जाट गजट पत्रिका किस भाषा में थी? तो उर्दू भाषा में थी। फिर हमारे पास है 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, सर छोटूराम थे। नेक्स्ट है हमारे पास 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना किससे मिलकर की थी? तो फजली हुसैन से मिलकर 1923 में सर छोटूराम ने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो 1920 में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है। ठीक है, 1920 में कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की गई थी। तो यूनियनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए जमींदारा लीग की स्थापना की गई थी 1924 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज सरकार ने 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। चौधरी छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि कौन से सन में मिली थी? तो 1927 में अंग्रेजों ने 1927 में राय बहादुर की उपाधि दी थी। और 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली और 10 साल के बाद 1937 में सर की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना है। फिर हमारे पास है दीनबंधु छोटूराम भी यूनिवर्सिटी के नाम से भी इनका नाम है। 1937 में पूरे भारत में चुनाव हुए, प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे 1937 में, ये पॉइंट भी याद रखना है। 12 सीटों पर चुनाव हुए थे और 8 कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई थी। तो कहाँ बनाई गई थी? पंजाब में। नेक्स्ट है हमारे पास 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? 1937 में यूनियनिस्ट पार्टी का चुनाव सिकंदर हयात के नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, इनको दीनबंधु किस लिए कहा जाता है? क्योंकि दीनबंधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर छोटूराम अपनी सैलरी में से 1/3 हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान दे देते थे, इसलिए दीनबंधु इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। जमींदारों को फसल का पूरा मूल्य दिलवाने के लिए मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। जमींदारों को फसल का पूरा मूल्य दिलवाने के लिए। फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जमींदारों का मसीहा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि जमींदारों का मसीहा सर छोटूराम को कहा जाता है और किसानों का मसीहा पेपर में आए तो देवीलाल को कहा जाता है। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है, बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सर छोटूराम को कहा जाता है बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता सर छोटूराम को। फिर इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1945 में लाहौर में हुई थी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था और जब भी पेपर में आता है तो 1 नंबर अवश्य देके जाएगा। ठीक है, आपको एक देखना है, मैं ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, हैंड रिटन नोट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें ये टॉपिक मैं डाल दूंगी, तो आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव
की वाइज 1 लाइन नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपके लिए सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, पढ़ते रहिए।